तो रिसेंटली जुजुत्सु काइसेन एनीमे के सीजन 2 को खत्म करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना जुजुत्सु काइसेन एनीमे में दिखाए गए गोजो सातोरू का बैटल कंपैरिजन एमसीयू के एवेंजर्स टीम के साथ किया जाए और ये देखा जाए कि क्या ये सभी एवेंजर्स मिलकर अपनी सुपर पावर से गोजो को हरा सकते हैं या फिर नहीं। क्योंकि अगर आपने जुजुत्सु काइसेन देखा होगा तो आपको ये बात अच्छी तरह से पता होगी कि गोजो सातोरू कितना ज्यादा पावरफुल है। लाइक ये बंदा अपनी पावर से एक साथ एक ही टाइम पर कई सारे एनिमीज को हराने का दम रखता है। बट क्या इसकी ये पावर्स एवेंजर्स टीम से फाइट करने में काम आएंगी या फिर नहीं, आइए जानते हैं। तो एमसीयू के एवेंजर्स के बारे में तो आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे, बट आप में से ज्यादातर लोगों को गोजो के बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। इसलिए हम एवेंजर्स टीम के बारे में बात ना करके सीधे बात करते हैं गोजो सातोरू की। तो जुजुत्सु काइसेन एनीमे के अंदर गोजो सातोरू को मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर और सॉर्सरर बताया गया है, जिसे हरा पाना किसी भी दूसरे सॉर्सरर के लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन है। एंड जब भी गोजो किसी कर्सेस या एनिमी से फाइट करता है तब वो अपनी फाइट्स में अपने एनिमीज पर बिल्कुल भी रहम नहीं करता। एंड अपने एनिमीज को मारने के लिए ये उन पर इतने ब्रूटल और पावरफुल अटैक करता है जिनसे वो एक ही बार में खत्म हो जाएं। आप सभी गोजो सातोरू की पावर्स का अंदाजा इसी से लगा सकते हो कि जेजे के यूनिवर्स में जब गोजो का जन्म हुआ था तब उसकी पावर से पूरी दुनिया अनबैलेंस्ड हो गई थी। अगर आप अभी नहीं समझे तो समझाता हूँ। तो गोजो के जन्म से पहले जेजे के यूनिवर्स में कर्सेस और सॉर्सरर्स की जो एनर्जी थी वो एकदम बराबर रहती थी, लेकिन गोजो के पैदा होते ही कर्सेस की एनर्जी एकदम से कम हो गई और सॉर्सरर की एनर्जी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। और इसका रीजन था गोजो की 6 आई और लिमिटलेस टेक्निक, जो कि उसे अपने जन्म से ही मिली है, जिसकी हेल्प से वो किसी भी टाइप की कर्सेस एनर्जी को महसूस कर सकता है। गोजो की पावर्स की बात करें तो गोजो हैंड टू हैंड फाइट में मास्टर है एंड कोई भी नॉर्मल इंसान इसकी फाइटिंग स्पीड को देख भी नहीं सकता। यहाँ तक कि खुद गॉड ऑफ कर्सेस सुकुना भी इसकी फाइटिंग टेक्निक और स्पीड को देख के काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। एंड क्योंकि गोजो के पास 6 आइज है इसलिए वो अपने एनिमीज की कर्सेस एनर्जी लेवल को पहले से ही जान सकता है। एंड अपने एनिमीज के अटैक करते ही गोजो को ये पता चल जाता है कि उसके ऊपर कहाँ से अटैक होने वाला है, जिस वजह से वो उन सभी अटैक्स को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। एंड जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 में हमने देखा भी था कि जब जोगो गोजो से फाइट करने आता है तब उसके कोई भी फायर अटैक्स गोजो को छू भी नहीं पाते। इसके अलावा गोजो के पास एक काफी कमाल की टेक्निक है जिसका नाम है रिवर्स कर्स टेक्निक, जिसकी हेल्प से गोजो अपनी बड़ी से बड़ी इंजरीज को कुछ ही घंटों में हील कर लेता है, जिस वजह से गोजो को छोटे मोटे अटैक से मार पाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि जब भी गोजो को कोई बड़ी चोट लगती है तब वो इस टेक्निक से खुद को हील कर लेता है। इसके साथ ही गोजो के पास इन्फिनिटी है, जो कि उसकी बॉडी के चारों तरफ एक बैरियर की तरह मौजूद रहती है, इसीलिए कोई भी कैरेक्टर या वेपन गोजो को बिना उसकी मर्जी के छू भी नहीं सकता। गोजो अपनी इस इन्फिनिटी टेक्निक से अपने और अपने एनिमीज के बीच के डिस्टेंस को इन्फिनाइट कर देता है, जिस वजह से एनिमी का कोई भी अटैक गोजो की बॉडी तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। बट गोजो चाहे तो खुद उस एनिमी को छू सकता है। एंड इसके साथ ही जितनी ज्यादा कमाल की गोजो की ये इन्फिनिटी है उससे भी कई ज्यादा कमाल के और पावरफुल उसके अटैक्स हैं। एंड उसका जो सबसे पहला अटैक है वो है कर्स टेक्निक लैप्स ब्लू, जिसका यूज करते टाइम गोजो अपने हाथों में नेगेटिव एनर्जी को स्टोर करके एक ब्लू कलर की ब्लैक होल टाइप की एनर्जी को क्रिएट करता है, जो कि अपनी आसपास की सभी चीजें अपनी तरफ खींचने लगती है, जिस वजह से वो अपने आसपास की हर एक चीज को पूरी तरह से तबाह कर देती है। और ठीक इसी तरह गोजो का दूसरा अटैक है कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड, जो कि एक्चुअल में ब्लू का ही उल्टा है। और इसका यूज करते टाइम गोजो अपने हाथों से एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करता है जो कि अपने अंदर से काफी पावरफुल शॉक वेव्स को रिलीज करती है। एंड इसकी शॉक वेव पे कांटेक्ट में जो भी चीज आती है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। बट ये अटैक तो फिर भी कुछ भी नहीं, बिकॉज जब भी गोजो के सामने कोई पावरफुल अपोनेंट आता है तब वो उसे हराने के लिए अपने इस ब्लू कर्स टेक्निक और रेड कर्स टेक्निक को मर्ज करके काफी पावरफुल पर्पल कलर की एनर्जी क्रिएट करता है, जिसका नाम है हॉलो पर्पल। एंड इस अटैक से बच पाना किसी भी कैरेक्टर के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये अटैक अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को एग्जिस्टेंस से ही मिटा देता है। एंड जुजुत्सु काइसेन एनीमे में हमने देखा भी था कि जब गोजो इस अटैक को टोजी पर यूज करता है तब उस अटैक की वजह से टोजी की आधी बॉडी पूरी तरह से गायब हो जाती है। गोजो के पास सुपर स्पीड और टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी भी मौजूद है, जिसकी हेल्प से वो कहीं पर भी चुटकियों में टेलीपोर्ट हो जाता है। और रही बात उसकी स्पीड की, तो आप सभी उसकी स्पीड का आइडिया इसी से लगा सकते हो कि जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 में जब माहितो शिबुया में हजारों कर्सेस को आजाद कर देता है तब गोजो अपनी सुपर स्पीड से उन सभी कर्सेस को सिर्फ 299 सेकंड में ही खत्म कर देता है, जो कि देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा स्पीड है। इसके अलावा गोजो की जो लास्ट और सबसे पावरफुल पावर है वो है उसका डोमेन एक्सपेंशन, जिसकी हेल्प से गोजो अपने आसपास खुद का एक इकोसिस्टम क्रिएट करके अपने एनिमीज को उसमें ट्रैप कर देता है, और फिर जिसके अंदर ट्रैप होने के बाद गोजो का कोई भी अपोनेंट अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाता और गोजो उन्हें बहुत ही इजीली मार देता है। एंड जुजुत्सु काइसेन एनीमे में हमने देखा भी था कि जब गोजो इस अटैक को जोगो के खिलाफ यूज करता है तब जोगो अपनी बॉडी को चाहकर भी हिला नहीं पा रहा था। इसीलिए जुजुत्सु काइसेन एनीमे में ये डोमेन एक्सपेंशन अटैक गोजो का मोस्ट पावरफुल और डेंजरस अटैक बताया गया है,
जिससे बच पाना किसी के लिए भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो यही सारी कुछ कमाल की पावर्स हैं गोजो सातोरू की। बट क्या ये पावर्स अवेंजर्स के खिलाफ फाइट में काफी हैं या फिर नहीं, आइए जानते हैं। तो देखो, गोजो अगर किसी वजह से अवेंजर्स से फाइट करता है तो इस फाइट में लो पावर्स लेवल अवेंजर्स जैसे ब्लैक विडो, हॉकआई, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका, फैल्कन लाइक इन सभी अवेंजर्स को गोजो अपनी सुपर स्पीड और हैंड टू हैंड फाइटिंग से कुछ ही सेकंडों में इजीली हरा देगा। और गोजो की स्पीड इतनी ज्यादा है कि कोई भी लो पावर लेवल अवेंजर गोजो को देख भी नहीं पाएगा एंड इसीलिए आधे से ज्यादा अवेंजर्स का काम यहीं पर खत्म हो जाएगा। रही बात आयरन मैन, थॉर और हल्क की, तो ये तीनों ही अवेंजर्स गोजो की फाइटिंग स्पीड को इजीली मैच कर सकते हैं। बट इन तीनों ही अवेंजर्स का कोई भी अटैक गोजो को छू भी नहीं सकता क्योंकि गोजो के पास इन्फिनिटी है। इसीलिए ये तीनों गोजो पर कितने भी पावरफुल अटैक क्यों ना कर लें, बट वो सभी अटैक गोजो तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पर गोजो भी इन तीनों अवेंजर्स को अपने हैंड टू हैंड फाइटिंग से नहीं हरा सकता क्योंकि थॉर एक गॉड ऑफ थंडर है, हल्क एक फाइटिंग मॉन्स्टर और आयरन मैन अपने आर्मर के साथ किसी से भी हैंड टू हैंड फाइट कर सकता है। इसलिए गोजो को इन्हें हराने के लिए अपने हॉलो पर्पल अटैक का यूज करना पड़ेगा और अगर गोजो इस अटैक को इन तीनों अवेंजर्स पर यूज करता है तब ये हॉलो पर्पल अटैक इन तीनों अवेंजर्स को रियलिटी एग्जिस्टेंस से ही मिटा देगा और इसी के साथ ये तीनों पावरफुल अवेंजर्स यहीं पर मारे जाएंगे। जिसके बाद इस बैटल में गोजो से फाइट करने के लिए सिर्फ वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज ये दोनों ही मैजिशियन बचेंगे। और आप सभी को तो ये पता ही होगा कि ये दोनों एमसीयू के कितने पावरफुल मैजिशियन हैं क्योंकि जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज के पास उसके पावरफुल स्पेल्स मौजूद हैं वहीं वांडा के पास उसके डार्क होल्ड की पावर्स है। इसलिए ये दोनों कैरेक्टर्स अपने मैजिक से गोजो को हराने का दम रखते हैं। लाइक वांडा चाहे तो यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ मिलकर गोजो को रियलिटी से ही मिटा सकती है। बट यहाँ पर वांडा के लिए जो प्रॉब्लम आती है वो है गोजो की 6 आइज और उसकी इन्फिनिटी होने की वजह से वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज के कोई भी मैजिकल स्पेल्स गोजो पर असर नहीं करने वाले। एंड क्योंकि गोजो के पास 6 आइज है इसलिए वो वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज के अटैक करने से पहले ही उन दोनों की एनर्जी लेवल को जान लेगा और उन दोनों के किसी भी मैजिक का यूज करने से पहले ही वो उन्हें हराने के लिए उन पर अपने सबसे पावरफुल अटैक डोमेन एक्सपेंशन का यूज करेगा जिसमें एक बार फंसने के बाद वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज चाहकर भी अपनी बॉडी को हिला नहीं पाएंगे और गोजो डोमेन एक्सपेंशन की हेल्प से उन दोनों को भी बहुत ही आसानी से मार देगा। और ठीक इसी तरह अगर गोजो ने अपने इस डोमेन एक्सपेंशन का यूज इस बैटल के स्टार्टिंग में ही कर दिया तब वो पूरी अवेंजर्स को ही एक बार में मार देगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी के टाइम पे एमसीयू की अवेंजर्स टीम गोजो को बिल्कुल भी हरा नहीं पाएगी। बट आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों यही था हमारा गोजो और अवेंजर्स टीम के बीच एक बैटल कंपैरिजन। आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर आप ऐसे ही ऑसम कंटेंट देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो।